आज से 13 साल पहले दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक आंधी उठी थी और उस आंधी का नाम था अरविंद केजरीवाल। एक ऐसी आंधी जो देश के तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों को धाराशाही कर दिया था और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। बड़े बड़े वादे के साथ, दिल्ली के भलाई के साथ, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, दिल्ली में बाढ़ की प्रॉब्लम, दिल्ली में यमुना की प्रॉब्लम, ये सारे वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि हम इसे सही कर देंगे। क्या सबसे बड़ा वजह अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के हारने की वजह यह भी था, या आम आदमी पार्टी के हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो बीजेपी के सवालों का जवाब ना दे पाना था? बीजेपी ने कौन कौन से सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी को लिया, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के मन में है कि बीजेपी के जीतने की जो सबसे बड़ी वजह थी और आम आदमी पार्टी के हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी। देखिए, बीजेपी क्लियर फंडा था कि आम आदमी पार्टी को फंसाते चलना है और जब ये फंसेगी, जब ये होपलेस होगी तो हमारे लिए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और ये बीजेपी का फंडा शुरू से ही क्लियर कट रहा है। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करने लगी कि हम आपको जब चुनाव जीत के आएंगे तो हम 2100 रुपए देंगे। बीजेपी ने सवाल किया कि इससे पहले आप 10 साल सत्ता में थे, फिर क्यों नहीं आपने 2100 रुपए दिया? अब चुनाव जीत के आएंगे तो क्या आप 2100 रुपए देंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम यमुना को साफ करवा देंगे। बीजेपी का सवाल था कि इससे पहले आप 10 साल सत्ता में थे, क्या यमुना साफ हुआ? अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो दिल्ली के स्कूल जो हमने काफी बढ़िया बना दिया है, उन स्कूलों को हम और मॉडर्न बनाएंगे और नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। बीजेपी का सवाल था कि आपने स्कूलों को नेक्स्ट लेवल लेके नहीं गया, मॉडर्न नहीं बनाया, बल्कि जो दिल्ली के अंदर स्कूल थे उनमें ही थोड़े से बदलाव कर दिए। लेकिन बीजेपी का जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि अगर आपने दिल्ली में स्कूल मॉडर्न बनवाए हैं तो आपके पार्टी के तमाम नेताओं के जो बच्चे हैं वो पढ़ने अब्रॉड क्यों जाते हैं? वो क्यों नहीं भारत के इसी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं? आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं उसको और वीआईपी करवाएंगे, उसको और मॉडर्न करवाएंगे, उसमें और फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। बीजेपी का सवाल था कि क्या मोहल्ला क्लिनिक सच में है या फिर वो टीन का डब्बा है? टीन का डब्बा, आप दिल्ली में जाएंगे तो वो देखेंगे सच में वो टीन का डब्बा है। मैं खुद भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया हूं और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि सच में नेता किसी भी पार्टी का हो, इनके बच्चों की, इनके घर वालों की या इनकी खुद तबीयत खराब होती है तो या तो दिल्ली एम्स में जाते हैं या फिर मेदांता, और या फिर ये विदेश चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जब आंख खराब हुई और जब अरविंद केजरीवाल उस टाइम जेल में भी गए थे, वो भारत में अपनी इलाज नहीं करा रहे थे बल्कि वो लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। और ये पैसा दिल्ली की जनता का ही था, उन वादों का पैसा जो ये वादे करके लिए गए थे कि यमुना साफ हो जाएगा, दिल्ली में बाढ़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। 2013 के अंदर जिस आदमी पे दिल्ली की जनता इतना ज्यादा भरोसा कर रही थी कि वो जो बोल रहा था दिल्ली की जनता उसको मानते चली जा रही थी। इसका रीजन जानते हैं क्या था? क्योंकि उससे पहले दिल्ली के अंदर जो पार्टी सत्ता में थी उससे दिल्ली की जनता परेशान हो गई थी और वो परिवर्तन लाना चाहती थी और उस परिवर्तन का नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ये चीज भूल गए कि जब दिल्ली की जनता 3 बार से मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित को हटा सकती है, तब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा जताई थी उस भरोसा को नहीं तोड़ सकती है। हमारे देश के नेता ये कैसे भूल जाते हैं कि हम जनता के साथ कुछ भी करेंगे और जनता हमारे साथ सही पे सही करती जाएगी। दिल्ली की जनता ने 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया और आप दिल्ली की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। आपके ही चुनावी मुद्दों को बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया। आप जैसे जैसे एक्शन लेता गया, बीजेपी उस पर एक कदम बढ़ के वही सेम एक्शन लेता गया और उस पर सवाल बनाते गए, जिसपे दिल्ली की जनता सोचने के लिए मजबूर हो गई। और इसका रीजन यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े बड़े लीडर, जो आम आदमी पार्टी की एक नींव कह सकते हो, एक स्टैंड कह सकते हो, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक मॉडल अपनाई कि चुनाव से पहले विधायकों की सीटें काट दो जो पहले से विधायक हैं, जिनकी छवि क्षेत्र में खराब हो गई है, और कुछ नए विधायकों को जोड़ो, मतलब कुछ नए कैंडिडेट लेके आओ जिन्हें जनता भरोसा जता सके, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम था अवध ओझा। वो भी चुनाव हार चुके हैं। अवध ओझा की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कैसी थी, इनकी नॉलेज कैसी थी, ये हमें नहीं पता। ये एक बेस्ट टीचर है और उस नाते हम इनको सम्मान करते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी से जुड़े वो पार्टी इनके लिए शुभ साबित नहीं हुई। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल 2013 में अन्ना के अंदर अनशन कर रहे थे, तब इनका कहना था कि दिल्ली में बाढ़ से लोग परेशान हैं, पर आज 2025 में भी लोग दिल्ली में बाढ़ से परेशान हैं ही।
हमारा इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बाढ़ की प्रॉब्लम आज से नहीं चली आ रही है, बल्कि यह बाढ़ की प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है। आम आदमी पार्टी से पहले भी बहुत पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाई है, बीजेपी भी रहा, कांग्रेस भी रहा और आम आदमी पार्टी भी रही, लेकिन आज तक दिल्ली के अंदर बाढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम यमुना को साफ कर। आप देख सकते हैं कि यमुना के अंदर जो झाग है उससे आम आदमी कितना परेशान है। ये एक स्लो पॉइजन का ही काम करता है हमारे डेली रूटीन के लाइफ में। आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़े सवाल के घेरे में फंसी वो था जनता का कि ये दूसरे पार्टियों पे आरोप ज्यादा लगाते हैं और काम कम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि यमुना में जो जहर घोला गया है वो हरियाणा और यूपी सरकार ने घोला है क्योंकि यहां पे बीजेपी की सरकार है। ये सवाल जनता की तब भी थी कि आपके ही लिए जो प्रचार करने आए हैं अखिलेश यादव, इनकी भी जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब भी आप दिल्ली के सत्ता में थे और तब दोनों लोगों ने मिलकर क्यों नहीं यमुना को साफ कर दिया। हमारे देश में जो फ्रीबीज कल्चर का बढ़ावा है ना, वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने ही दिया है। हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपको शिक्षा फ्री देंगे, ये किसी ने नहीं कहा। हम आपको शिक्षा फ्री देंगे लेकिन सही ढंग से नहीं देंगे, ये आम आदमी पार्टी ने जरूर कहा। देखिए, हम जब भी वीडियोस बनाते हैं उससे पहले एक पोल डालते हैं और उस पोल के आधार पे हम रिसर्च करते हैं और उस पर वीडियोस बनाते हैं। हमने जब आम आदमी पार्टी को लेकर एक पोल डाला और लोगों से यह सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी के हारने से आप खुश हैं या नाराज हैं, या बीजेपी के जीतने से आप खुश हैं कि नाराज हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि 70 और 30 का रेशियो था, यानी 70-30 का रेशियो था हमारे यहां। मतलब बीजेपी के जीतने से 70% लोग खुश थे और 30% लोग नाराज थे। और ये स्थिति थी आम आदमी पार्टी की। और ये जो मार्क है ये 2013 में आम आदमी पार्टी के लिए 100 to 100 था। मतलब 100 out of 100 अगर मिल जाए किसी को। अब लोगों के मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इंडिया अलायंस, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो मिलकर यह दावा कर रही थी कि हम देश में परिवर्तन लाएंगे, वो लोकसभा चुनाव में ही समिट गई। दूसरी चीज, उसी इंडिया अलायंस के दो नेता, एक राहुल गांधी और एक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होता है उसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और वो आरोप लगाते हैं जो उन्होंने साथ मिलकर कभी वादा किया था कि हम इस चीज को सही कर देंगे। जब आप 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले के राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के कैंपेन्स देखेंगे तो उसमें इनका वादा था कि हम साथ मिलकर यमुना को साफ कर देंगे। लेकिन दिल्ली में जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले के जब आप कैंपेन देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है दिल्ली को साफ करना, हमें जिताइए और हम दिल्ली को साफ कर देंगे। क्या जनता इतनी भी बेवकूफ है? जनता यह भी नहीं समझ पाती कि आप और कांग्रेस ये दोनों मिलकर जब साथ होते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं और जब एक दूसरे के विपक्ष होते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मतलब सवाल क्या है? और यही वजह बना बीजेपी के जीत का। बीजेपी का फंडा क्लियर था कि आप एक कदम आगे चलेंगे तो हम आपसे 2 कदम आगे बढ़ के चलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बीजेपी ने कह दिया हम 2500 रुपए देंगे। और लोगों के दिमाग में जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को दिल्ली वाले जिस उम्मीद के साथ जिताए हैं वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगी? तो ये तो अगले 5 सालों का कार्यकाल ही बताएगा कि बीजेपी दिल्ली में कितना काम कर सकती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब बीजेपी के पास वो तीनों पावर हैं जो पिछले सरकार में नहीं थी, वो बटी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी केंद्र के हैं और दिल्ली में अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही होंगे। तो दिल्ली का विकास तो अब दोगुनी स्पीड से होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ये सवाल उठते आए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कोई भी टेंडर पास करते हैं या कोई भी चीजें पास करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आके रोक देते हैं या केंद्र सरकार की ईडी और सीबीआई उसमें टांग लड़ा देती है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि दिल्ली के अंदर अब ये तीनों पावर्स एक पार्टी के पास है। तो दिल्ली का विकास दोगुनी स्पीड से तो होना तय है। होगा कि नहीं होगा ये अगले 5 साल का कार्यकाल बताएगा बीजेपी का। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में, और मेरा पर्सनल भी उस सवाल पे थोड़ा विचार किया कि मैं आपसे बात करूं, वो सवाल ये था कि क्या देश में विपक्ष की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? क्योंकि विपक्ष जब सवालों का आंकड़ा मांगती है तो चुनाव आयोग उसे यह कह के मना कर देता है कि हमने तो आपको पहले दे दिया है। अगर पहले दे दिया है तो दोबारा आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? अपने देश के अंदर आप धीरे धीरे देखेंगे तो बीजेपी टॉप पे पहुंचती जा रही है और कांग्रेस जैसी पार्टी जो हमेशा कंपटीटर रही है बीजेपी का, वो अब एकदम लो होती जा रही है। अगर आपको एग्जांपल देके बताएं तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हालत खराब थी। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने साथ नहीं दिया होता तो कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ था यूपी में। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या इस हार से आम आदमी पार्टी कुछ सीखेगी और जब अगला चुनाव होगा
उसमें नए तरीके से उभर के आएगी, या फिर वही घिसा पिटा जो आम आदमी पार्टी हमेशा से करती आई है, अनशन, धरना, बड़े बड़े वादे और उस पर कुछ नहीं करना, केंद्र सरकार से सिर्फ लड़ाई और झगड़े करना। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह याद रखना चाहिए इस हार से कि यह जमाना अब सोशल मीडिया का है, डिजिटल जमाना हो गया है। यह समय 2013 वाला नहीं है जहां पे मीडिया और चैनल जो दिखाते थे लोग मान लेते थे। आज हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, वो आपकी हरकतों को रिकॉर्ड करता है, वो आपकी हरकतों को शूट करता है और जनता तक पहुंचाता है। हमारे देश की जनता सिर्फ मीडिया पे आज भरोसा नहीं कर रही है, हमारे देश की जनता अब खुद बहुत बुद्धिमान हो गई है, वो सही गलत का फैसला कर पा रही है। और ऐसे चीजों में आप बड़े बड़े वादे करके नहीं, बल्कि जो वादे किए हैं उसे पूरा करके चुनाव जीत पाएंगे। बाकी दिल्ली के इस चुनाव से आपको क्या सीखने को मिला और बीजेपी से आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।